लास्ट ईयर इस वीडियो के चक्कर में ही 4 कॉपीराइट स्ट्राइक खाए थे मैंने अपने चैनल पे, लेकिन भाई सच्चाई हम किसी से छुपा नहीं सकते। पूरे आईआईटी जेई इंडस्ट्री की एक एक कोचिंग का चिट्ठा यहाँ पे खोला जाने वाला है। हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बेस्ट कोचिंग मॉड्यूल्स के बारे में। हर कोचिंग के मॉड्यूल को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे। लास्ट ईयर बस मैंने यही गलती कर दी थी, इन कोचिंग्स के नाम ले लिए थे, इन्हें मौका मिल गया था कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का, लेकिन इस बार नहीं। लेकिन भैया इस वीडियो को बनाने की नीड क्या थी? देखो बेटा, एक ऑनेस्ट कोचिंग मटेरियल का रिव्यू तुम्हें कहीं पे नहीं मिलने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जेईई प्रिपरेशन में? क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर तुम्हें एक उल्टा सीधा रिसोर्स उठा लिया तुमने सॉल्विंग का, तुम्हारा पूरा जेईई प्रिपरेशन बर्बाद हो जाएगा। लेक्चर वेक्चर तो हर कोई तुम्हें दिखा देगा, क्वेश्चन सॉल्विंग इज द की टू सक्सेस। हो सकता है इस वीडियो में फिर से कॉपीराइट पड़ जाए, तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना अपने पास। देखो भाई, मैंने पूरे 4 साल कॉलेज में चैनल को बड़ा किया है, इतना मैं रिस्क ले रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, तो तुमसे भी एक छोटा सा कमिटमेंट चाहता हूं। अभी जाके लाइक कर दो एक बार वीडियो। लाइक करने से ना तुम्हारे पैसे जा रहे हैं ना मुझे पैसे मिल रहे हैं, उससे बस ये होगा जो लोग कॉपीराइट मारने की सोचेंगे वो 10 बार सोचेंगे, मुझे ज्यादा लाइक्स दिखेंगे वीडियो पे। आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेस्ट कोचिंग मॉड्यूल्स फॉर आईआईटी जेईई। और हाँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, किसी कोचिंग ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, ना मैं चाहता हूं कोई मुझे दे, ठीक है? एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, ओके? और कोचिंग्स आर लेबल्ड एज देयर कलर्स। ध्यान रखना, मैंने किसी कोचिंग का नाम नहीं लिया है, तुम्हें खुद समझना है कि कौन से कलर की कोचिंग की मैं बात कर रहा हूं, उस वीडियो में जानेंगे। तुम भी किसी मॉड्यूल्स को जज करना चाहते हो ना बच्चों, यही 3 चैप्टर पकड़ना। फिजिक्स में रोटेशन, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग और मैथ्स में कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वरना तुम लाइक इंटीग्रेशन भी देख सकते हो। लेकिन ये 3 चैप्टर्स हैं जिनसे तुम एक मॉड्यूल को, एक स्टडी मटेरियल को अच्छे से जज कर सकते हो। तो तुम्हारे भाई ने भी इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे जज किया है। जजिंग क्राइटेरिया क्या है भैया, किस तरीके से आपने जज किया? उससे पहले देखो कौन कौन सी कोचिंग है, हमारे नॉमिनेशन कौन कौन सी कोचिंग में, ठीक है? हरी वाली कोचिंग, लाल वाली कोचिंग और एक सरप्राइज कोचिंग है जिसके बारे में आई थिंक कोचिंग तो नहीं है, बेसिकली इनिशिएटिव है, तुम्हें उसके बारे में पता भी नहीं होगा। काली वाली कोचिंग और एक नीली वाली कोचिंग, ये 5 कोचिंग्स है, ठीक है? 5 कोचिंग, 4 कोचिंग मान लो, इसमें से ये एक सरप्राइज है जिसके बारे में तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा, ठीक है? फोन को म्यूट कर देते हैं भाई, नोटिफिकेशन से डर लग रहा है कि कहीं कॉपीराइट ना पड़ जाए वीडियो को बनाते बनाते, ठीक है? लास्ट ईयर तो भाई बड़ा बवाल कटा था, ठीक, लेकिन संभाल लिया था हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जजिंग क्राइटेरिया क्या रहेंगे भैया इन कोचिंग्स के मॉड्यूल्स को जज करने के? भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेग्रीगेशन, वो हम देखेंगे। सेग्रीगेशन का मतलब है एक्सरसाइज 1, 2, 3 कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है मॉड्यूल को, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे क्वांटिटी। अब देखो, क्वांटिटी ना तो कम होनी चाहिए और ना तो कुछ कोचिंग्स में ऐसा होता है 500 क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसी भी हमको चीज नहीं चाहिए। हमें नॉमिनल मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए जिससे कि हमारा चैप्टर एक एडवांस लेवल पे कंप्लीट हो जाए, वो हम देख रहे होंगे, ठीक है? हमें तुमसे कह दूं 1000 क्वेश्चन कर लो, यहीं से इस चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा पेपर में, तो वो तो बेवकूफी वाली बात है ना। 1000 क्वेश्चन करोगे अगर एक चैप्टर में, तो कैसे 1 साल के अंदर सिलेबस पूरा करोगे? वो नहीं करना। अब आते हैं भैया रेलेवेंसी फॉर मेंस, रेलेवेंसी फॉर एडवांस, उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू फॉर मनी। ये 5 क्राइटेरिया रहेगा हमारा जज करने का। समझ गए प्यारे बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली हमारी कोचिंग आती है हरी वाली कोचिंग। अब बहुत बच्चे समझ गए होंगे कौन सी कोचिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो हरी वाली कोचिंग का सेग्रीगेशन बहुत मस्त है, तो मानना पड़ेगा भाई, टॉप नॉच है। 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, इस तरीके से तुम्हारी एक्सरसाइजेस को डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। एक्सरसाइज 1 बेसिक एक्सरसाइज है, जहां पे तुम्हें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन सिखा रहे होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। एक्सरसाइज 2 तुम्हारी ब्रेन टीजर होती है, ये भी इतनी कोई खास कोई एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज 3 तुम्हारी मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, ये अच्छी एक्सरसाइज होती है, ठीक है? उसके बाद एक्सरसाइज 4A में क्या आता है? कंसेप्चुअल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 4B में क्या आ रहा होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे होते हैं, बेसिकली जेईई एडवांस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और 5A में क्या होता है भाई? जेईई मेंस के पीवाईक्यूज होते हैं। 5B में क्या होता है? जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज होते हैं। बेसिकली A वाले इज फॉर मेंस एंड B वाला फॉर एडवांस। तो सेग्रीगेशन बहुत मस्त है। कोचिंग मॉड्यूल के अंदर जितना अच्छा सेग्रीगेशन होगा उतना ही अच्छा वो मॉड्यूल होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी। 190 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 292 क्वेश्चन है और मैथ्स में 337 क्वेश्चन है। मैथ्स में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और केमिस्ट्री में हमने कौन सा चैप्टर देखा था? बोलो मत, केमिकल बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैथ्स में देखा था, रोटेशन फिजिक्स में देखा था, तो उसके ही नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो तुम देख सकते हो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन है। अगर 200-220 तक होते तो ठीक रहता, लेकिन ठीक है, टाइम है तो सॉल्व कर लेना। हरी वाली कोचिंग की रेलेवेंसी, अगर मैं मेंस प्लस एडवांस की बात करूं, मैं तुमको दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे, लास्ट ईयर दिखा दिए थे, कॉपीराइट पड़ गया था तो मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, मेरी मानो, मैंने एक एक क्वेश्चन को बैठ के चेक किया है, करता आ रहा हूं पिछले 3-4 साल से, यही कर रहा हूं। एंड भाई मैं बताता हूं, जेईई मेंस के लिए रेलेवेंट है, तुम 7 बोल सकते हो,
ठीक है। अगर तुम खाली जेईई मेंस के लिए जा रहे हो तो डोंट गो फॉर दीज मॉड्यूल्स। खाली जेईई मेंस के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन खाली जेईई मेंस के लिए तुम जा क्यों रहे हो, एडवांस के लिए भी जाओ ना। एडवांस के लिए इनकी रेलेवेंसी 8.5 बोलूंगा मैं। और ध्यान रखना, जिसकी भी तुम्हें 8 के ऊपर रेलेवेंसी दिख रही है तुम समझ लेना वो अच्छा मॉड्यूल है। कभी 10/10 रेलेवेंसी तुम्हें किसी मॉड्यूल की दिखेगी नहीं, क्योंकि जेईई एडवांस के लिए कभी कुछ सफिशिएंट ही नहीं होता है। मॉड्यूल तुमको एक कहते हैं ना एक प्लेग्राउंड बना के दे देंगे, उसके बाद तुम जितना मर्जी खेलो, प्लेग्राउंड बना के देंगे। तो जब भी एडवांस की तरफ जा रहे हो पहले तो अपना मॉड्यूल पूरा करो, खुद को 8.5 लेवल तक ले जाओ, उसके बाद 10/10 अगर तुमको जाना है तो तुम्हें भाई और चीजें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, वो जो मैंने बताया था ना सीक्रेट सरप्राइज जो है तुम्हारे लिए, उसमें तुमको पता लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं भैया वैल्यू फॉर मनी क्या है। जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया होगा जज करने का, वैल्यू फॉर मनी है भाई देखो 12,900 प्लस 12,900, ये 11th का मॉड्यूल है, ये 12th का मॉड्यूल है। ड्रॉपर वाले हो तो अभी तुम्हें 11 12 दोनों का ही मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली खाली 12th या 11th का थोड़ी खरीदोगे, जेईई में तो पूरा सिलेबस आता है। तो अराउंड तुम बोल सकते हो 20 से 25,000 के मॉड्यूल पड़ेंगे तुमको ये, जो कि बहुत कहते हो ना मटेरियल के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा तुमको। वैल्यू फॉर मनी में काफी नीचे आता है ये, लेकिन सेग्रीगेशन टॉप नॉच है, ठीक है। क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, बाकी हम एंड में सबको एक साथ कंपेयर करेंगे तब बता देंगे। तो ये हो गई हरी वाली कोचिंग की बात। बताओ कौन सी हरी वाली कोचिंग है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम जाके। अब आते हैं एक रिवॉल्यूशन की तरफ, जो है हमारी ऑल इन वन मटेरियल। लेकिन भैया ऑल इन वन मटेरियल है क्या, कैसे आप इन कोचिंग से इसको कंपेयर कर रहे हो और ये कहां पे स्टैंड करता है इन सबके मामले में। तो चलो बच्चों सीधा तुमको इसके बारे में बताता हूं। क्या बेहतरीन लेवल की इनोवेशन है आईआईटी जेईई फील्ड में। तुम्हारा जो गेम प्रॉब्लम सॉल्विंग का गेम है ना, कंप्लीटली पलट के रख देगा ऑल इन वन मटेरियल। सबसे पहले तो भाई ये कोई तुम्हारा रेगुलर कोचिंग मटेरियल नहीं है। हमने इस मटेरियल के अंदर तुम्हें सेट ऑफ 150 to 200 क्वेश्चन दिए हर चैप्टर में, चाहे वो फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर, मैथ्स का चैप्टर है। अगर तुम वो 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन कर लेते हो, तुम्हारा पेपर में उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा। सीधा इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं, सेग्रीगेशन की हम बात करते हैं ना, हमने देखा था 5 तरह की एक्सरसाइज है ग्रीन वाली कोचिंग में, रेड वाली कोचिंग में। यहाँ पे देखो असल में सेग्रीगेशन क्या होता है। पूरे ऑल इन वन मटेरियल का सबसे पहला सेक्शन आता है ब्रिज मटेरियल 1। होता क्या है ना, हम लोग लेक्चर देखते हैं, तुम लोग ने भी ये फेस करा होगा, 110% बता रहा हूं। तुम लेक्चर देख रहे हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के जा रहे हो, तुमसे पहला क्वेश्चन नहीं हिल रहा है, बच्चे का कॉन्फिडेंस मोराल खत्म हो जाता है। इसलिए बच्चों हमने डिजाइन किया है लेक्चर के जस्ट बाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग जाने से पहले और लेक्चर्स के जस्ट बाद तुम्हें करना है ब्रिज मटेरियल 1। ब्रिज मटेरियल के बारे में तुम पढ़ोगे, लर्न टू अप्रोच जेईई क्वेश्चन लाइक अ रियल आईआईटीएन यूजिंग दीज क्वेश्चन, योर गेटवे टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम यहां से सीख रहे होगे। तुम्हें जो प्रॉब्लम आती है ना कि भैया क्वेश्चन नहीं बनते, बेटा ये है उसका रामबाण इलाज। उसके बाद आता है जेईई मेंस के 50 क्वेश्चन, सेट ऑफ 50 हाईली फोकस क्वेश्चन। तुम देखोगे बाकी जो मटेरियल होते हैं उसमें जेईई मेंस के 150 क्वेश्चन दे दिए, करो बैठ के भाई। 6 महीने 7 महीने 8 महीने का टाइम बचा है, जनवरी का टाइम हम टारगेट कर रहे हैं, कैसे कर लेगा कोई बच्चा। हमने बच्चों बनाए हैं जेईई मेंस के 50 सबसे सुपर प्रोडक्टिव क्वेश्चंस। अगर तुम ये 50 क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारा जेईई मेंस का पेपर बाहर ही नहीं जा सकता। अब तुम खुद से करके देखना, अगर तुम पहला सेक्शन करते हो तुम 20% आईआईटीएन बन जाओगे। हमने बताया बच्चों को कि किस तरीके से मटेरियल आगे बढ़ता है। 40% आईआईटीएन तुम जेईई मेंस वाले क्वेश्चन करके बन जाओगे। अब आता है ब्रिज मटेरियल 2। इसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, होता क्या है ना बच्चों, जेईई मेंस के बाद जब तुम मटेरियल में भी देखोगे, इन सारे मटेरियल में देख लेना, जेईई मेंस के बाद सीधा जब जेईई एडवांस की एक्सरसाइज आती है, इतना भयंकर लेवल बढ़ जाता है, क्वेश्चन नहीं होते। तो फिर बच्चा क्या कहता है, अरे भैया जेईई एडवांस तो हमारे लिए बना ही नहीं, हम तो जेईई मेंस ही देख लेंगे। ऐसा 90% जनता का माइंडसेट हो जाता है। इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए, इस माइंडसेट को क्रैक करने के लिए हमने ये बिल्ड किया ब्रिज मटेरियल 2। जेईई मेंस से जेईई एडवांस के बीच में जो ट्रांजिशन लाना होता है वो ये मटेरियल ला के देता है। वर्क थ्रू दिस क्वेश्चन टू ब्रिज द गैप बिटवीन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ये इनोवेशन लाए हम इस मार्केट में। एंड आता है उसके बाद 80% आईआईटीएन बनने का तरीका, जो है जेईई एडवांस के ये सेट ऑफ 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये जो हरी नीली लाल काली, अभी देखेंगे हम काली वाली कोचिंग तुम्हारी फेवरेट है, ठीक है। उसमें भी तुम देखोगे बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन भाई ये एक ऐसा मटेरियल जहां पे बहुत ही फोकस पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। ये 50 क्वेश्चन पूरा हर कोने तक छू के जाएगा सिलेबस को, और तुम्हें हर चैप्टर में पूरा का पूरा करा देगा। ये जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। एंड ब्रिज मटेरियल कर लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, तुम्हें अलग से कहीं और जाना नहीं है। एंड लास्ट आता है बुक क्रक्स। ये क्या चीज है, अब इसको कर लेते हो तुम 100% आईआईटीएन बन जाओगे। मैंने कहा था ना कि हर मटेरियल 8.5 से लेके वो 8.5 से ऊपर नहीं जा सकता, 8.5 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें किताबें करनी होती है। जेईई एडवांस के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें करनी होती है। इसका रामबाण इलाज हमने निकाला है। हमने
आईआईटी जेई की जिस किताब का नाम सोच सकते हो दिमाग में सोच लो, जो सबसे टॉप रिनाउंड बुक्स है जिनसे रैंक क्रैक करते हैं लोग, उन सारी बुक्स का क्रक्स बना दिया है। अब ये क्रक्स क्या चीज है बेटा, तुम मान लो लेट से तुम एमएस चौहान कर रहे हो, एमएस चौहान में है 850 क्वेश्चन 2-3 चैप्टर में। अब उन क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने, सबसे इंपॉर्टेंट 50-50 40-40 हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट मिनी वर्जन हमने बना दिए। एमएस चौहान, एन अवस्थी, सिंगे, जितनी भी ये किताबें हैं सबके मिनी वर्जन तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम 100% I10 बन जाओगे। ये 5 स्टेप सॉल्विंग तुम्हें करनी है। अब बच्चे पूछ रहे होंगे भैया इसको भी रेलेवेंसी दो। 9 रेलेवेंसी जेई मेंस की, जेई एडवांस की रेलेवेंसी 8.5 रेलेवेंसी। अगर तुम बुक्स रख कर लेते हो तो 9.5 रेलेवेंसी। क्वांटिटी की बात करोगे 10/10 क्वांटिटी, इससे ज्यादा पिन पॉइंटेड फोकस क्वेश्चन तुमको नहीं मिलेंगे। 250-300 क्वेश्चन नहीं है, एकदम परफेक्ट क्वांटिटी। और अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करोगे, जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया होता है जज करने का, मैंने तुमको जितने भी अब तक मटेरियल दिखाए और जितने मैं दिखाने वाला हूं ना, उन सबसे 10 से 12 गुना सस्ता मटेरियल है। तो तुम समझ सकते हो किस लेवल की अफोर्डेबिलिटी हम लेके आए मार्केट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एफएनएस टेस्ट सीरीज जो कि 5000 की टेस्ट सीरीज है, हमने बच्चों कंप्लीटली फ्री में दे दिया है इस मटेरियल के साथ में। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, एकदम वर्ल्ड क्लास लेवल की टेस्ट सीरीज तुम्हें एकदम फ्री मिल जाएगी। तुम्हारे पास अगर ऑलरेडी मटेरियल है भाई, उसको भी रख सकते हो। ये मटेरियल के अंदर भगवान लेवल की पावर है, तो जाके सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑल इन वन मटेरियल के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो ठीक है, ऑल इन वन मटेरियल के बारे में बात हो गई। अब आते हैं अपनी चौथी कोचिंग, जो हमारी काली वाली कोचिंग, तुम उसका वेट कर रहे होगे। तो चलो फाइनली आते हैं जिसका तुम्हें इंतजार था, जिससे मुझे डर लगता है। काली वाली कोचिंग है ना, लास्ट ईयर सबसे ज्यादा कैओस इसकी वजह से क्रिएट हुआ था। एनीवे, सेग्रीगेशन इस अगेन हमने वापस से इसको ये करा है इस 5 तरीकों से। सेग्रीगेशन की बात करोगे तो इसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सेग्रीगेशन है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, लर्निंग प्लस क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज। इस तरीके से सिंपल है। टॉपिक वाइज तुम्हें पता ही है क्या होता है टॉपिक वाइज। लर्निंग प्लस इज बेसिकली फॉर जेई मेंस, मल्टी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज इज बेसिकली फॉर जेईई एडवांस, पीवाईक्यूज तो तुम्हें पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने क्या किया ना, यहाँ पे कहीं पे एक एक्सरसाइज और डाली है। इनको काफी ट्रोल किया गया था कि एडवांस के लिए इनफ नहीं है इनका मटेरियल, तो इन्होंने एक चैलेंजर क्वेश्चन करके डाले हैं, मैंने देखे हैं। मेरे को तो बहुत डिसेंट लगे भाई। एडवांस के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो चैलेंजर क्वेश्चन इन्होंने काफी हद तक कहते हैं ना ट्विक कर दिया जेईई एडवांस की तरफ इस मॉड्यूल को, ठीक है। तो जो लोग कह रहे थे एडवांस के लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है, वो थोड़ा सा हो चुका है ये। ओके, काली वाली कोचिंग की क्वांटिटी की बात करें, सेग्रीगेशन हमने देख लिया, सेग्रीगेशन अच्छा है। 5 में तुम इसको कह सकते हो, अभी जो लेटेस्ट ऐड हुआ है उसको मिला के, वरना 4 में तो है ही है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो भाई फिजिक्स में 207 क्वेश्चन तुम्हें रोटेशन में, केमिस्ट्री में एंड मैथ्स में बाकियों के मुकाबले काफी कम क्वेश्चन है इसमें, ये मुझे ठीक लगा। 210 क्वेश्चन आई थिंक भाई बहुत होते हैं यार, 210 में कंप्लीट करवा दो, बहुत है, ठीक है। ओके, क्वांटिटी डिसेंट है, मैं कहूंगा तीनों के मुकाबले, दोनों के मुकाबले, जो हमने स्टार्टिंग वाली 2 देखी थी, हरी वाली लाल वाली, उनके मुकाबले क्वांटिटी इन्होंने बैलेंस कर रखी है, ठीक है। काली वाली कोचिंग की बात करें, रेलेवेंसी, रेलेवेंसी की बात करें बेसिकली तो मेंस में तो अच्छा खासा रेलेवेंट मॉड्यूल होता है। 8.5 नंबर कोई इशू ही नहीं है, मेंस के लिए तो परफेक्ट है। लेकिन एडवांस के लिए उन्होंने बहुत इस पे मेहनत करी है, 7.5 नंबर इसको भी मिलेंगे, 8 भी बोल सकते हो तुम। एंड जैसा कि मैं 8 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैंने कहा था कि भाई जो भी मॉड्यूल 8.5 से ऊपर है, इवन 8.5 भी है, और जा ही नहीं सकता, पहली बात तो 8.5 से ऊपर, इतना इससे ऊपर कोई मॉड्यूल जा ही नहीं सकता। अगर तुम सोच रहे हो कि भैया 8.5 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता, तो जैसा कि मैंने बताया था, जेईई एडवांस कितना भी कर लो कभी सफिशिएंट नहीं हो पाता है भाई। तो ये अच्छी रेटिंग है, एवरेज रेटिंग कह सकते हो, बुरी रेटिंग नहीं है, काफी मेहनत करी है मॉड्यूल में इन लोगों ने, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें, इसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, ठीक है। सिर्फ ऑल इन वन मटेरियल बीट कर रहा है वैल्यू फॉर मनी को, वरना वैल्यू फॉर मनी इसका पूरी लिस्ट में अभी 2nd नंबर पे आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 2899 प्लस करके देख लो, अराउंड 5 से 6,000 कूपन कोड वूड लगा लेना, जो भी तुम्हारे पास पड़े हो, 5 से 6,000 रुपए में तुम्हें मॉड्यूल मिल जाएंगे, 11th के 12th के दोनों के, ठीक है। ऑल इन वन को तुम कंपेयर करोगे, इससे 5 गुना कम प्राइस में ऑलमोस्ट मिल रहा है। लेकिन अगेन तुम अगर इस कोचिंग को पसंद करते हो तुम ले सकते हो, वैल्यू फॉर मनी काफी डिसेंट है। लास्ट हमारी कोचिंग आती है नीली वाली कोचिंग। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसी ऑनेस्ट चीजें तुम्हें और कहां मिलेंगी बताओ, इतना रिस्क कौन लेता है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम्हारा भाई लेता है। तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो अभी के अभी। चलो भाई, नीली वाली कोचिंग की बात करें, सेग्रीगेशन, क्वांटिटी, अगेन 5 हम क्राइटेरिया में बात करेंगे। नीली वाली कोचिंग को खाली 3 सेक्शन में डिवाइड किया, तो ये थोड़ा सा सेग्रीगेशन मुझे कम लगा, ठीक है। सिंपल टॉपिक वाइज है, सिंपल जेईई मेंस है, उसके अंदर ही पीवाईक्यूज कहीं डाल दिए, और सिंपल जेईई एडवांस के क्वेश्चन है। सेग्रीगेशन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है। नीली वाली वैसे कौन सी कोचिंग है तुम कमेंट सेक्शन बता सकते हो।
ठीक है, ऊपर की तरफ देखोगे जो तुम्हें दिखता है वही है नीली वाली कोचिंग। ठीक है, चलो क्वांटिटी की बात करें, स्टेप वन, अच्छा हाँ, ये 3 तरीके से डिवाइडेड है तुम्हारी, और उसमें तुम देखोगे 274, केमिस्ट्री में 185, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। इतनी क्वांटिटी तो भाई रिक्वायर्ड है, इससे अच्छी क्वांटिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मुझे, लेकिन ठीक है, ओके, क्वांटिटी डिसेंट है। नीली वाली कोचिंग की रेलेवेंसी की बात करें, मेंस के लिए काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चन है, 7 रेटिंग इसकी होगी आउट ऑफ 10। एडवांस के लिए थोड़ा सा कम कहूँगा मैं, ठीक है, 6.5 के आसपास। ठीक है, 6.5 के आसपास, क्योंकि ये कोचिंग यूजली नीट वगैरह के लिए थोड़ा ज़्यादा जानी जाती है। मेंस का काफ़ी डिसेंट मॉड्यूल है, थोड़ा सा एडवांस में और मेहनत की ज़रूरत है, इंप्रूव हो रहा है, होपफुली हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ये मॉड्यूल है तो चेंज मत करो, बहुत है, इसको कर लो। ये नहीं है कि तुम मेरी बात सुन के सॉल्व ले लिए। अगर ये मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, मन है तो ले लेना, अगर बजट है। ऑल इन वन पे बिल्कुल लेस कर सकते हो, क्योंकि एक तो उसका बजट बहुत कम है, तुम्हें 20,000 रुपये नहीं लगाने। ठीक है, ऑल इन वन पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी ये बाकी कोचिंग का मत लेना, ये इनफ है, इतना तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना। ऑल इन वन पे कर सकते हो, कम बजट है उसका। ठीक है, नीली वाली कोचिंग का वैल्यू फॉर मनी तुम देख सकते हो। अगर तुमने 13,000 प्लस 13,000 अराउंड 22 से 26,000 रुपये लगा रखे हैं, तो तुम दूसरे मॉड्यूल को मत ही लेना, इसको ही कर लो, थोड़ा पैसा अपना तमीज से सेव कर लो। अब आते हैं लाल वाली कोचिंग। ठीक है, लाल वाली कोचिंग, अब न्यूटन के 3 लॉ थे, ठीक है, और वो किस चीज के लॉ हैं, उसी वाली कोचिंग है। कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। ठीक है, चलो सेग्रीगेशन, ये अगेन वही 5 क्राइटेरिया हमारे रहेंगे। पहला क्राइटेरिया है सेग्रीगेशन का, अगेन इसमें भी अच्छा सेग्रीगेशन है। 5 एक्सरसाइज 5 तरीके से तोड़ा गया है। पीवाईक्यूज अलग है, एडवांस के, मेंस के, फिर उसके बाद सॉल्विंग एक्सरसाइज अलग है, उसके बाद कॉन्सेप्ट वाली अलग है, टॉपिक वाइज अलग है। तो बेसिकली ये 5 है। पहली आई थिंक टॉपिक वाइज है, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज है। यहाँ पे तुम्हें टॉपिक के 5 क्वेश्चन, फिर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन ऐसे करके दे रखे हैं। ऑल्दो उसकी इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि वो तो तुम कोचिंग में कर रखे होते हो। मिक्स क्वेश्चन करने चाहिए। मिक्स क्वेश्चन आई थिंक सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट होते हैं, जेई एडवांस के। उसके बाद ये पीवाईक्यूज है, और ये अगेन एडवांस के पीवाईक्यूज है। तो थर्ड एक्सरसाइज से खुद को उठाने का ट्राई किया करो, अगर तुमने कोचिंग में अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो। लाल वाली कोचिंग की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी तुम्हें यहाँ पे बोलने ही वाला था हरी वाली कोचिंग से ज्यादा दिखेगी, माफ करना भाई, हरी वाली कोचिंग से ज्यादा दिखेगी तुम्हें। और ठीक है, मैथ्स में 383 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 270 क्वेश्चन और 208। ये तुम रफ प्लस माइनस 20 का मान लो, क्योंकि हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। एक एक बैठ के गिने हैं मैंने यार, ये पिछले साल के हैं मॉड्यूल। ठीक है, अब इस साल में उन्होंने 5-6 क्वेश्चन ऊपर नीचे करे होंगे, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, रफ रफ नंबर है। अगेन बहुत ज़्यादा है ये क्वेश्चंस, अगर तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा है तो भी करना मुश्किल है, क्योंकि भाई 11th और 12th अगर तुम दोनों लेके बैठोगे एक साल में तो नहीं हो पाएगा। अगर तुम 11th क्लास में हो तब भी मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन हाँ 11th क्लास वाले बच्चों के लिए ठीक है इतनी क्वांटिटी। ओके, अगेन वही मैं कहूंगा, हर चैप्टर में अगर 200 अच्छे क्वेश्चन बना के दे दो ना, उसमें क्या दिक्कत है, 200 कर लेंगे हम, 200 से ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होती मॉड्यूल से। उसके बाद किताबें लगानी पड़ती है, तो 200 एक ऑप्टिमम नंबर होता है। ओके, लाल वाली कोचिंग की बात करूं, रेलेवेंसी मेंस प्लस एडवांस की है इसकी, है ना, मेंस प्लस एडवांस की रेलेवेंसी है। एंड मैं तुमको बताता हूं, मेंस में अगर हम रेटिंग देंगे तो मेंस के लिए तो काफी डिसेंटली रेट करूंगा मैं इसको। ठीक है, एडवांस के लिए अगेन मैं इसको रेट करूंगा 7.5 से 8। ठीक है, एडवांस के लिए 7.5 से 8। मेंस पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस किया गया है, जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, जो ग्रीन वाली कोचिंग थी, ये कोचिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। एडवांस के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा अच्छे से सेग्रीगेटेड है हरी वाली कोचिंग में। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, कोई भी मॉड्यूल तुम्हें 10/10 लेके जा ही नहीं सकता, मॉड्यूल है वो भाई, तुम्हें 10/10 लेके नहीं जा सकता। रैंकर मटेरियल लगाना पड़ता है, तुम्हें किताब लगानी पड़ती है तगड़ी तगड़ी। ठीक है, वो हम बताएंगे कैसे कहाँ लगानी पड़ती है। ओके, वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो भाई वैल्यू फॉर मनी उससे तो ज़्यादा है। ये तुम्हें आई थिंक 12 से हम मान लेते हैं 17,000 के बीच में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पे मिल जाएगा। वेबसाइट वगैरह भी देख सकते हो लाल कोचिंग की। तुम कौन सी है लाल कोचिंग बताओ जरा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अब आते हैं भैया इन सारी कोचिंग्स को कंपेयर करने में, सेग्रीगेशन में बात करोगे, सबसे बेस्ट सेग्रीगेशन मुझे लगा भाई ऑल इन वन मटेरियल का। हाँ भैया, आपको तो लगेगा ही, क्योंकि वो आपका मटेरियल है। बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने मटेरियल खोल के दिखाया किस तरीके से हमने जो ब्रिज मटेरियल, ट्रांजिशन मटेरियल बना रखे हैं। बेसिकली उससे क्या होता है ना बच्चा, तुम कभी भी तुम्हारे को फील होता है कि भैया हमने एक क्वेश्चन लगाए, ये तो बन गए, अगली एक्सरसाइज जाने में भाई एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तुम मॉड्यूल सॉल्व करोगे ना प्रॉपर्ली, तुम्हें फील होगा पहली को एक्सरसाइज बन गई, सेकंड में क्वेश्चन ही नहीं हिल रहे। जो हमने वो ट्रांजिशन मटेरियल, ब्रिज मटेरियल क्रिएट करे हैं ना, वो ब्रिज मटेरियल उसी गैप को फिल कर रहे हैं। लास्ट ईयर 850 बच्चों ने यूज किया उस मटेरियल को, एंड तुम वंडर्स देख सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाओ, रिजल्ट रिव्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऑल इन वन मटेरियल हैंड्स डाउन
इन सब का बाप मटेरियल है। 3 वाली कोचिंग हरी लिख देते हैं इसको, हरी वाली कोचिंग का डिसेंट लगा मुझे। और सेग्रीगेशन मुझे सच बताऊं तो काली वाली का भी अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने वो जो चैलेंजर वाले क्वेश्चन डाले हैं ना, उससे बहुत तगड़ा हो गया उनका सेग्रीगेशन। क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी की बात करते हैं। ऑल इन वन फर्स्ट नंबर पे, तुम्हें पता ही है ऑप्टिमम क्वांटिटी में हमने क्वेश्चन, यही चीज तो हमने देखी थी जब ये मटेरियल बनाया था, क्वांटिटी अच्छी करनी थी। अगला आता है भाई क्वांटिटी के मामले में नीली वाली कोचिंग, ब्लू कोचिंग लिख देता हूँ। एंड उसके बाद आती है भाई तुम्हारी काली वाली कोचिंग। क्वांटिटी के मामले में ब्लू कोचिंग ने काफी काम किया। देखो मुझे 350 क्वेश्चन नहीं पसंद भाई। फायदा क्या है ऐसे मॉड्यूल का जो बोल रहा है कि ये इतना ये पूरा ब्रह्मांड के क्वेश्चन कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। फायदा नहीं है ऐसे मॉड्यूल का। मॉड्यूल वो होता है जो छटे हुए डिसेंट क्वेश्चन ला के देता है तुम्हें। क्वेश्चन तो तुम्हें ब्रह्मांड मिल जाएगा क्वेश्चन का यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा ब्लू कोचिंग में, और काली वाली कोचिंग ने भी इस पे काफी वर्क किया है। और ए ऑल इन वन, ठीक है, AIO का मतलब ऑल इन वन। आते हैं रेलेवेंसी के ऊपर। मेंस के लिए रेलेवेंट भाई तुम्हारी काली वाली कोचिंग काफी रेलेवेंट है, ठीक है। मेंस के लिए तो ये सारे रेलेवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे रेलेवेंट है। मेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। AIO तो है ही रेलेवेंट, और ये तुम्हारा हरी वाली सारे रेलेवेंट है, ऑल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। और एडवांस की बात करें, एडवांस के लिए अब यहाँ पे प्लेयर्स हट जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट मैं बोलूँगा यहाँ पे भाई तुम्हारा हरी वाली कोचिंग और AIO, ठीक है। काली वाली कोचिंग ने काफ़ी इंप्रूव किया है, लेकिन इंप्रूवमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत और है। थोड़े से जो इनके ये लर्निंग प्लस है ना, इसमें क्वेश्चन बहुत हल्के हैं। लर्निंग प्लस में थोड़े से क्वेश्चन इनको बढ़ाने चाहिए, ठीक है। लर्निंग प्लस में थोड़े से क्वेश्चन को हैवी करने चाहिए। मल्टी कॉन्सेप्ट MCQs में भी थोड़े क्वेश्चन हैवी करने चाहिए। अब अलग से तुमने एक क्वेश्चन एक सेक्शन बना दिया जिसमें बहुत ही ज़्यादा भयंकर लेवल के क्वेश्चन है, उसके पहले काफ़ी हल्के क्वेश्चन है, तो वो ट्रांजिशन नहीं फील हो रहा है, तो वो एक थोड़ी सी लिमिटिंग फैक्टर है। वरना यार मॉड्यूल तो ये भी तगड़ा हो गया है, मॉड्यूल पर तो इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, बाकी तुम समझ जाना अगर तुम्हारे पास है, सच कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो वैल्यू फॉर मनी में काली वाली कोचिंग को कोई किसी का बाप बीट नहीं कर सकता। ऑल इन वन ने तो बीट कर ही रखा है, तो बाकी और कोई आसपास भी नहीं है। ऑल इन वन तो वैसे 5x टाइम्स तुम्हें वैल्यू फॉर मनी देगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा चिट्ठा सारी ही कोचिंग का। अब तुम इसको ये मत बोलना भैया तुमने प्रमोट कर दिया अपना मटेरियल, भाई तुम्हें नहीं लेना मत लो, मैं तुमको खाली इनोवेशन लेके आया था। इस फील्ड में कोई इनोवेशन नहीं कर रहा, वही सब घिसे पिटे मॉड्यूल, ये उठा के ये चेप दो, ये उठा के ये चेप दो, ये सेग्रीगेशन अलग कर दो। इनोवेशन हम लाए हैं, इनोवेशन का बच्चों ने यूज करा है, इनोवेशन को तुम्हें यूज करना है, ठीक है। बाकी तुम्हारे ऊपर है। यही थी आज की वीडियो। कॉपीराइट पढ़ने से पहले इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लो। डिस्क्रिप्शन में ऑल इन वन मटेरियल की लिंक मिल जाएगी। अगले 10 दिन तक तुम्हें डिसेंट लेवल का वहां पे ऑफर मिल रहा होगा। टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिल रही होगी, वो भी ऐसी टेस्ट सीरीज होगी ऑल इंडिया लेवल पे 850 से ज्यादा बच्चे पिछले 1 महीने में यूज करे हैं, ठीक है, जो तुम्हारे सीनियर हैं 2025 के, अगर कोई 2026-27 वाला देख रहा है तो जाओ भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और बाकी कोई रिव्यू है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो कि भाई आपने इस मॉड्यूल में यहाँ पे ये क्यों बोला, तो तुम बता सकते हो। मैं सारे आंसर्स के साथ तैयार हूँ, बहुत रिसर्च के साथ वीडियो बनाई थी। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो।